सो हेलो एवरीवन, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जयटेक। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर को लेके एक कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूँ डिटेल वे में। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग प्रोसीजर को लेके डाउट है, तो उनको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, सारी ही चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है ना गाइज? तो सबसे पहले मैं काउंसलिंग प्रोसीजर को डिटेल में बताऊंगा। प्लस बहुत लोगों को डाउट रहता है काउंसलिंग प्रोसीजर ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन रहता है। सबसे जो बेसिक क्यूरी है तो आप जान लीजिए, 2016 तक जो हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर था यूपीएसडब्ल्यू ने, वो ऑफलाइन रखा हुआ था। मतलब आपको पर्टिकुलर एक सेंटर आता था कॉलेज, उसमें आपको विजिट करना होता था, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते थे, लेकिन चॉइस फिलिंग आप फिर भी खुद ही करते थे। लेकिन अभी जो प्रोसेस है 2017 ऑनवर्ड से वो पूरा चेंज हो चुका है, कंप्लीटली चेंज हो गया है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको खुद से ही सारे ही प्रोसेस को करना है। तो सारे प्रोसेस वो कौन कौन से होंगे उसको डिटेल में बात करेंगे। आप चाहे किसी भी पर्टिकुलर कोर्स से हो, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, जो मतलब एमबीए के हो, बी फार्मा के हो या एमटेक के हो, वो मैटर नहीं करता है ना। वो मैटर ये करता है कि आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो ये वीडियो सबके लिए ही बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के एस्पिरेंट हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग के राउंड्स कितने होते हैं, तो 2017 से बात करते हैं। 2017 में 5 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, मतलब 5 राउंड तक काउंसलिंग गया था। 2014 में इसके राउंड को 2018 में इसके राउंड को कम करके 3 राउंड की काउंसलिंग तक कर दी गई थी। और 2018 में मेजर चेंजेस किए गए थे काउंसलिंग में। अगेन 2014 में 4 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, और 2020 जो अभी है उसमें अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन यही अराउंड 4 राउंड टू 3 राउंड की काउंसलिंग होगी। 3 राउंड तक की भी काउंसलिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उनके पास कितना टाइम रहता है आगे के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिशियल क्या क्या है, क्या क्या चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, सारी ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर जैसे ही आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा गाइस, अभी आपका डेट जैसे ही रिजल्ट निकल के आता है उसके तुरंत बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा कि कैसे आपको राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं, एक मिनिमम अमाउंट है रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपीज़, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, जिसको पे करके आपको रजिस्टर होना है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद मतलब आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन आईडी वगैरह डाल के रजिस्टर होना है। फिर वो 1000 रुपये का पेमेंट करना है। फिर आपको सारे ही अपने डॉक्यूमेंट है ना, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। वो जैसा मांग रहे होंगे आपको दोनों ही फॉर्मेट में, आपको पहले से ही जेपीईजी और पीडीएफ में अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, जहाँ से भी आप या पर्टिकुलर सिस्टम पे जहाँ से भी आप अपलोड करोगे उसको सेव कर लेना है। उसके बाद जैसे ही अपलोड करोगे 24 आवर्स का टाइम लगता है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका जो चॉइस लॉकिंग है वो खुल जाएगा। जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका चॉइस लॉकिंग, जो चॉइस फिलिंग ऑप्शन है वो खुलेगा नहीं। एक बार वो चॉइस फिलिंग ऑप्शन खुल गया तो यहाँ पे आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी होगी। मतलब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपके रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। बहुत लोगों का डाउट होता है क्या हम एक कॉलेज भर सकते हैं, 2 कॉलेज भर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा मल्टीपल कॉलेज भर सकते हैं, जितने कॉलेज चाहे आप भर सकते हैं। आप पर्टिकुलर चाहें तो एक कॉलेज ही भर सकते हो, या आप जैसे अगर बीटेक के कैंडिडेट्स हो तो आपको एक कॉलेज में एक पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आप उसको कंप्यूटर साइंस ही भरे। मान के चलिए मेरे को आईआईटी में बस सीएससी लेना है तो मैं बस आईआईटी का सीएससी भरूँ तब भी चलेगा। ठीक है ना। और मल्टीपल आप चॉइसेस भरोगे तब भी चलेगा। लेकिन इसका पूरा चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम है, टॉप टू बॉटम काम करता है। आपको अच्छे चॉइसेस हैं वो ऊपर भरने होते हैं, और उसी हिसाब से आपको उसे आगे फर्दर उसको मॉडिफाई करना होता है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि रैंडमली वो सेलेक्ट कर लेगा, आपके हिसाब से आपकी रैंक प्रिडिक्ट कर लेगा। ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ काम नहीं करता है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे काम करता है कि फर्स्ट आपने जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग की होगी उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपने ऊपर कोई घटिया कॉलेज डाल दिया होगा गलती से भी तो आपको वही अलॉट हो जाएगा। तो इस बात का बहुत केयर करना है गाइस। जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट होता है आपका पोर्टल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते उसके जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। एक बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आपको जो काउंसलिंग अमाउंट है 20,000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 12,000 फॉर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स, इसको आपको 20,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 12,000 फॉर एससी एसटी जो भी है वो आपको इसमें पे करना होगा। तो इसमें 2 क्राइटेरिया थी। 2018 और 17 में ऐसा था कि 20,000 आपको स्टार्टिंग में ही पे करने देना था। मतलब जब स्टार्टिंग में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेमेंट जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी समय पे आपको ये पूरा अमाउंट पे करना था। लेकिन 2018 के काउंसलिंग में इसको मॉडिफाई 2019 के काउंसलिंग में इसको मॉडिफाई किया गया। ये तभी आपको पे करना है तब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो जैसे ही आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया आपको वहाँ पे करना होगा,
चाहे आप उसको लें या ना लें, आपको पे करना पड़ेगा। वो विलिंगनेस, अगर आप पे नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे पहले राउंड की काउंसलिंग से। उसके बाद आते हैं अगले प्रोसेस पे, ठीक है ना। फिर आपका जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के साथ यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आएंगे, आइदर फ्रीज और फ्लोट। जैसे ही अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया, मतलब आप अब जो आपको सीट मिल रहा है उससे आप एग्री करते हो और आपको कोई मॉडिफिकेशन के लिए नहीं जाना, और आपकी सीट आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा। उसको लेके आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग का टाइम मैं बता दूंगा, सबका एक साथ ही होता है, ऐसा कोई फर्दर नहीं कि आपका पहले राउंड के बाद आए तो आप तुरंत रिपोर्ट कर दोगे, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। फिर आप सेकेंड राउंड पे आ जाओ। ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि जरूरी है कि फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप बिल्कुल सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। आपको लग रहा है कि आपका रैंक थोड़ा ज्यादा है, आप लाइक कर रहे हो, थोड़ा अबव लाइक कर रहे हो, तो आपको कोई नीड नहीं है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाने के लिए। आप डायरेक्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। प्रोसेस सेम है। अगर आपने कोई वहाँ पे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन पे पहले आइए, पेमेंट रजिस्ट्रेशन फी पे कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपका चॉइस फिलिंग खुलेगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। फिर वही ऑप्शन है, अगर आपको कोई सा भी सीट अलॉट हो जाए, अगर आपको लेना है नहीं लेना है, अगर फ्रीज फ्लोट अगर आपको ऑप्शन यूज करना है तो उसके लिए आपको पहले 20,000 सीट विलिंगनेस फी पे करना होगा। जैसे ही आप उसे पे कर देते हो, आप फ्रीज या फ्लोट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। इसके बाद अभी भी विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम और ये सारी चीजें इसमें कैसे काम करती है ना, जिससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट होता है थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ कर सकते हो, वही सारे प्रोसेस ये सारे सेम काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसका भी रिजल्ट ऐसे ही डिक्लेयर होगा। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जाओगे, फोर्थ राउंड में आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेशन जरूरी है। एक और बात दोस्त, आपको ये बहुत केयर करना है कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है वो रिजर्व रहती है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी आर्मी कोटा से बिलोंग करते हो या आपके पास कोई भी हो SC AF या BC NAF, जो भी कोटास के टैग्स है, मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। सो गाइस, आप ये कोटा देख पा रहे होगे। देखिए OpenAI, इसमें जनरल कैंडिडेट्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक पे, मतलब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं। OpenCR ये यूपी के कैंडिडेट्स के लिए, और फिर इसके बाद आपको मैं दिखा दूं OPGL जो कि यूपी के कैंडिडेट्स के लिए है, गर्ल जो जिनका गर्ल कोटा लगा हुआ है। फिर OPPH है, ठीक है। फिर OPFF है, OPAF, जैसे ये देखिए OPAF आर्मी कोटा इसमें यूज हो गया है। फिर OPFW, फिर यहाँ पे आप देखिए BCGL मतलब OBC भी है और गर्ल भी है, तो ये कोटा लगा हुआ है। फिर BCPH, तो इस हिसाब से ये सारे ही कोटा लगे हैं। ये देखिए SCNO, ठीक है, SC है, कोई कोटा नहीं लगा है। SC गर्ल, अगर आप SC हैं और गर्ल हैं तो आपका पर्टिकुलर ये कोटा यूज होगा, ठीक है ना। तो ये सारे ही कोटा इसमें दिए हैं। अगर आप EWS में लाइक करते हैं, तो अगर आप जनरल हैं तो EWNO, तो आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में चेक करना है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से सारे ही कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सबको के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी 2019 में बना के पर्टिकुलर डाला था, ठीक है ना। लेकिन आपको बेसिक के लिए मैंने बता दिया कि ये टैक्स आपको थोड़ा केयर करना है। टैक्स के बाद में हम थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन आप फर्दर मोटा मोटी काउंसलिंग प्रोसीजर को समझ लीजिए। तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होता है ना, उसमें वो रिजर्व होता है उन लोगों के लिए जो पर्टिकुलर आर्मी कोटा से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल से हो, OBC हैं, SC ST से हो, किसी भी कोटा से हो, तो आपके लिए रिजर्व रहता है। ऐसे ही सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो उनके लिए रिजर्व रहता है, जो आप अगर आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो, तो आपके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में प्रेफरेंस मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल कैंडिडेट्स इनमें अपेयर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अपेयर कर सकते हो, लेकिन इनके लिए इसमें स्पेशल कोटा रहता है। ऐसे ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आप जो है अपना जो आर्मी रैंक है या फिर आप जो भी कोटा यूज कर रहे हो उस रैंक के यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। मान के चलिए आप थर्ड राउंड में उसका यूज करते हो तो वो आप जनरल रैंक पे ही काउंट किए जाओगे। तो इन सब चीजों का भी आपको बहुत केयर करना है, ठीक है ना गाइस। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है अगर आप इन सब चीजों को देखो तो। थोड़ा और हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, थोड़ा मैंने स्टेप वाइज आपको बता रखा है कि पहला स्टेप सबके लिए कॉमन है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट फी करनी है। दूसरा ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तीसरा ये है कि आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा। चौथा ये है कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। पांचवा ये है सीट कंफर्मेशन आपको लेना है। और छठा ये है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है।
फर्स्ट राउंड जो फर्स्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, अब जैसे ही फोर्थ राउंड खत्म होगा आपको सबको ही फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है ना। एक साथ ही फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आ सकता है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया आपको तुरंत ही फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। आपके पास एक लंबा अच्छा खासा टाइम होता है कि आप इस ड्यूरेशन में जाके अपने कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो जल्दी कर सकते हो, ये भी बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा इस प्रोसेस को समझने में, है ना, थोड़ा क्लियरिटी आया होगा। उससे जुड़ा हुआ जो मेरा जेटेक सब्सक्रिप्शन प्रीमियम है, जो चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम के लिए प्रॉपर मैंने डिजाइन किया हुआ है, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज फिल करना है। चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, आप फोन कॉल के थ्रू मेरे से सपोर्ट ले सकते हो तब तक जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। प्रीमियम मेंबरशिप है, ठीक है, तब तक वैलिड है जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता। लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे जो दिखाई दे रहा है 9899335725 उस पर मैसेज कर देना है जेटेक हेल्प लिख के। फर्दर आप इस पे अपने डाउट्स मत पूछना क्योंकि डाउट्स का रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, है ना। ऑटो बोट है तो वो आपको पहले जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते जब तक आपके डाउट्स मैं कवर नहीं कर सकता। फोन कॉल के थ्रू ही करना है तो तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं भैया हम, है ना, जेटेक प्रीमियम रिजल्ट आने के बाद लेंगे, या तो कोई बात नहीं आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन वैलिडिटी इसकी तब तक रहेगी जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता। तो अगर बेटर है कि आप इससे पहले ले लो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं काउंसलिंग प्रोसीजर को लेके वो क्लियर हुए होंगे।